हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ओके, आज हम करेंगे एक्सरसाइज सेट 3.3। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दिया हुआ रैशनल नंबर इक्वल है या नहीं। देखो, सबसे पहली बात इसको ले लेते हैं। भैया अब इसको तो काट नहीं सकता, तो मैंने 2/3 लिख दिया। इसकी बारी 4/6, 2 के टेबल से काटेंगे 2 टू द 4, 2 3 द 6। अब पता चल गया कि 2/3 विच इज इक्वल टू 4/6, क्योंकि दोनों के आंसर क्या है, बराबर। ओके, बारी इसको तो 5/4 लिख दिया। इसको कुछ नहीं कर सकता तो मैंने सेम लिख दिया, क्योंकि किसी टेबल में आता नहीं है, 1 के टेबल में आता है। ये लिखा है 10/8, 2 के टेबल से काटेंगे 5 आएगा और यहाँ पर आएगा 4। ओके, पता चल गया दोनों के आंसर बराबर आ रहा है, तो दैट्स मीन 5/4 विच इज इक्वल टू 10/8। ये लिखा है -3/5, इसी को बस ऐसे ही रहने देता हूँ। ये लिखा है -6/10, तो ये आएगा -2 के टेबल से काटेंगे 2 3 6, 2 5 10, तो -3/5 विच इज इक्वल टू -6/10। क्लियर? नाइन बाई 3 को ले सकते हैं, 3 3 9, 3 1 3, और वो लिखा है 3, और 3 को मैं बोल सकता हूँ 3 1 3। दोनों के आंसर बराबर है, 9/3 इज इक्वल टू में 3। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है फाइंड द सम। अब देखो, सम निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये कि भैया दोनों का एलसीएम निकाल लो। ओके, दूसरा तरीका ये बटरफ्लाई मेथड, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो। तीसरा मेथड ये कि दोनों के डिनोमिनेटर को ही सेम कर लो। मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पर 10 है। अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखना 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो गया 4, 2 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो गया 10। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक बार लिख लेते हैं, जल्दी आंसर आ गया। देखो, तो ये आ गया 4 + 3, तो कितना हो गया 7/10। ओके, इसका देखना, ऐसा करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 8 56, इसको इससे कर लेते हैं 12 5 60, इसको ऐसे 12 8 96, दोनों को जोड़ेंगे 116 आएगा 96। अगर 2 के टेबल से काटूं, 2 5 10, 2 8 16, 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 के टेबल से 2 2 4, 2 9 18, 2 2 4, 2 6 12। क्लियर? ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 और 16 56, इसको इससे कर लेते हैं +21, इसको इससे कर लेंगे तो 7 × 14 आएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 6 में से 1 गया तो 5, 5 में से 2 गया तो 3, बड़े नंबर के आगे माइनस तो माइनस। 7 1 7, 7 5 35, फाइनल आ गया -5/14। क्लियर? क्वेश्चन नंबर तीसरा, ओके, फाइंड द डिफरेंस। ये लिखा है 5 इसको इससे कर लेता हूँ 5 4 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसको इससे करेंगे 6 × 4, ये कितना हो गया 14, ये हो गया 6 × 4, 2 7 14, 2 2 4, तो 7/6 to the 12। क्लियर? इसको इससे करेंगे 44, इसको इससे करेंगे 8 या 24, डिवाइड 8 4 32, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 2, ये हो गया 8 × 4, 4 1 4, 4 5 20, तो ये आएगा 5/8। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, -7/9, माइनस माइनस होता है +2/3। ओके, तो ये देखो ऐसा करते हैं, ये थोड़ा जल्दी होगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को नीचे वाले को, 3 से करेंगे 3 to the 6, 3 3 9, देखो डिनोमिनेटर सेम बन गया, सेम बन गया तो एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर आएगा -7 + 6,
तो फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा -1/9। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, मल्टीप्लाई करना है, ये इससे कट गया तो कितना हो गया, 2 1 2, 2 5 10, तो 1/5। ओके, 7 5 35, 11 into 8 88, 2 2 4, 2 7 14, 2 5 10, ये माइनस आ गया, 7 7 49। क्लियर। अब इनको देखो डिवाइड करना है, फाइंड द क्वोशंट। अब देखो डिवाइड करने का वैसे जो रूल होता है ना, 2/3 को डिवाइड करना है 3/10 से। बड़े फ्रैक्शन के ऊपर वाले को बिल्कुल सेम लिखना होता है, नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई। अब ये उल्टा करके मल्टीप्लाई को हम बोलते हैं इंग्लिश में रेसिप्रोकल, मैथ की टर्म है रेसिप्रोकल। ओके, तो सीधी सी बात है, अपने को एक बात समझ आ गई, जैसे ही ये सिंबल हटेगा डिवाइड वाला तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा। 2 10 20, 3 3 9। तो ये आएगा 7/11, मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा 8/5, 7 8 56/55। क्लियर। थर्ड पॉइंट, -4/7, तो मल्टीप्लाई करेंगे 14/5, 7 7 7 to the 14, 4 to the 8, -8/5। क्लियर। ओके, देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। ओके, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है पहले वो भी समझते हैं। हमने छोटी क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या प्रॉपर्टी बोलते हैं ओवर एडिशन। देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है समझना। देखो ओवर एडिशन की पहले बात करते हैं, मतलब बीच में जो साइन होना चाहिए वो प्लस का होना चाहिए। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा AB, इसको इससे करेंगे ये आएगा AC, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भैया A जो है वो पीछे हो सकता है, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा फिर वही AB, इसको इससे करेंगे AC। अब यही रूल हमने माइनस में भी पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर ओके। तो समझना, या तो मतलब सिंपल सी बात है, सब्सट्रैक्शन की बात हुई है तो बीच में जो सिंबल होगा क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे AB, इसको इससे करेंगे -AC। या हम ये भी बोल सकते हैं कि भैया जो नंबर होगा वो पीछे हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे AB, इसको इससे करेंगे AC। क्लियर। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था, ओके तो मैं लिख लेता हूं, टेकिंग, हमें ये बताना है ये जो है उसके बराबर है, तो कैसे है, टेकिंग LHS, लेफ्ट वाली साइड उठाई, लिख लिया 1/2, सॉरी क्या लिख गए 1/2 + 3/4 मल्टीप्लाई 8/3, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
बीच में प्लस है तो मीन्स ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं एडिशन के केस में। ओके, तो क्या होता है, हमने ये सीखा था a प्लस बी इंटू में c इज इक्वल टू होता है, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ए सी, एक बार इससे कर देंगे कि बी सी। तो समझना, मीन्स एक बार इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस, एक बार इसको इस पूरे से। क्लियर? और इससे पता चल गया LHS जो है वो किसके बराबर है, RHS। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो ये लिखा 6/7 माइनस 3/4। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे समझना। तो कौन सा वाला रूल लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7/9 इंटू में 6/7, फिर इसको इससे करेंगे माइनस 3/4 इंटू में 7/9। तो ये इससे कट गया, 3 × 3, 3 × 6, 3 × 3 = 9, तो ये आएगा 2/3 माइनस 3 × 3, 3 × 3 = 9, तो ये आएगा 7/3 4 = 12। ओके, अब यहाँ समझना, देखो बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम बना लूंगा। सेम बनाने के लिए 4 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 से इसको, तो 4 टू द ये तो हो गया 8 और 4 या 12 हो गया, माइनस 7/12। तो ये आएगा डिनोमिनेटर में 12 आएगा, तो ऊपर आएगा 8 माइनस 7, तो ये आएगा 1/12। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें बोला है फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट डैश इक्वल टू डैश। हमें x की वैल्यू बतानी है। समझना, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करा, कौन सा रूल लगा रहा हूं, जो रूल है सिर्फ यहां लग रहा है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं एडिशन। अब उसमें क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब मैं समझा देता हूँ, a इंटू बी प्लस सी, इसको इससे करते हैं ए बी, इसको इससे करते हैं प्लस ए सी। ओके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5/6 इंटू एक्स, प्लस इसको इससे करेंगे तो ये आएगा 5/6 इंटू में 3/5 इज इक्वल टू कितना लिखा था 5/6 प्लस 1/2। ये कट गया, ये कट गया, 3 × 3, 3 × 6, तो ये आएगा 5/6 प्लस 1/2 इज इक्वल टू में 5/6 1/2। देखो इधर प्लस 1/2 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5/6x इज इक्वल टू 5/6x। ये दोनों भी कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ बचेगा x इक्वल टू x। तो इसका मतलब पता है क्या है, कि अगर मान लो मैं x की जगह पे कोई भी रैशनल नंबर निकल रखता हूँ, देखो मान लेते हैं एक रैशनल नंबर लेता हूँ 2/3, 2/3 अगर मैं यहाँ रखूंगा, या 3/2 ले लेना, 3/2, अगर 3/2 यहाँ रखूंगा तो 3/2 मेरे को यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, देखो दोनों बराबर आ जाएगा। तो इस अब कोई भी नंबर रखो दोनों तरफ x, आंसर तो बराबर ही आएगा। तो इसका आंसर क्या है, ओके it has infinite, या x है लिख देना, x has infinite rational number।
x के पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, आप कोई भी रैशनल नंबर रखो हमेशा आंसर बराबर ही आएगा। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।